Okay जी, next topic is default parameters. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स से हम एक मेथड लिखते हैं गैमा फंक्शन के नाम से, और फ्लोट गैमा, और हम इसको 3 पैरामीटर पास करते हैं। हमें इसके लिए मैथ्स लाइब्रेरी भी चाहिए होगी, हैश आई थिंक सी मैथ जो है ना वो लेटेस्ट है, सी मैथ। गैमा में हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं, से फ्लोट सी, फ्लोट एक्स एंड फ्लोट जी फॉर गैमा। फिलहाल हम यहीं पे मेथड को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारा इतने ज़्यादा मेथड्स नहीं है फिलहाल। तो रिटर्न सी स्टैटिक POW एक्स कामा जी। POW मैथ का फंक्शन है जो कि x टू द पावर g कंप्यूट करता है, और c साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर सी आउट गैमा, और हम इसको x पास कर देते हैं 0.1, और हम इसको गैमा पास कर देते हैं 2.1, और हमको कांस्टेंट पास कर देते हैं 1, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जो हम पहले भी लिखते हैं। हमने इसमें एक बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ किया है मैथ का, तो इट्स लाइक 1 into 0.1 to the power 2.1। ओके जी, ये गैमा फंक्शन में नॉर्मली हम जब इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको कांस्टेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम, आगे चल के अगर आप देखेंगे तो इमेज प्रोसेसिंग में या कुछ और बहुत सारे फील्ड्स में ये गैमा की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तो हम इसको अगर 1 कर दें और 2.6 कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको जब मेथड डिफाइन कर रहे थे, फंक्शन डिफाइन कर रहे थे गैमा, वहाँ पे इस आर्गुमेंट को डिक्लेयर किया फ्लोट एक्स है, फ्लोट जी और फ्लोट सी इक्वल टू 1, इनिशियलाइज भी कर दिया है साथ साथ। तो अब यहाँ पर जब हम गैमा कॉल करेंगे से 0.1 कामा फ्लोट जी से 2.3, और जो लास्ट पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर मैं कामा प्लेस करूं तो मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूं, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, लेकिन अगर चेंज ना करूं तो ये तब भी वैलिड है। सो दैट्स द आंसर। अगर मैं इसको यहां पर इनिशियलाइज ना करूं तो ये देखें यहां पर एरर आना शुरू हो गया कि ये मैच नहीं कर रहे। इस गामा के 3 आर्गुमेंट्स हैं, इसको 2 पास किए गए हैं, और अगर आप इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं तो इट्स ओके कि आप 2 भी पास कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसको ओवरराइड कर दें तो आप यहाँ पे 2 करके इसको ओवरराइड कर देंगे। अब 1 की बजाय 2 वैल्यू यूज होगी, इसको हम ओवरराइड करना कहते हैं।
कि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी और हम उसको चेंज कर सकते हैं, इवन 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 वैसे ही यूज़ हो रही है। तो ये देखें 2 के साथ ये वैल्यू आ गई। तो हम फंक्शंस के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं कि अगर आपके एक मेथड में कोई कांस्टेंट्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी एक वैल्यू कंसिडर की जाती है, तो आप उसको, लेकिन एक बात की केयर करनी है कि आप इसको पिक करके से सेंटर में ले आए, लाइक दैट। और सो इट विल नॉट वर्क। देखिए मैंने 2 पैरामीटर्स दिए, एक डिफ़ॉल्ट था, तो पहले तो चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा, नो मैचिंग फंक्शन। उसकी रीज़न ये है कि आपको अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड पे रखने होते हैं। तो हमने ये पास किया, ये जो ओवरराइड हुआ था ये पास हो गया, और ये अभी भी पास नहीं हुआ, ठीक है। तो ओवरराइड वाले जितने भी मेथड पैरामीटर्स हैं वो आप फंक्शन के जो पैरामीटर लिस्ट है उसमें एंड पे रखेंगे। आप इसको भी डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं वैल्यू, तो या इसको दे सकते हैं या इन दोनों को दे सकते हैं या तीनों को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको दे दें डिफ़ॉल्ट वैल्यू या सिर्फ इसको दे दें। तो एंड से बैकवर्ड आप जितने मर्जी पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें वो चल जाएंगे, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, कि आप किसी मेथड में किसी फंक्शन में कुछ वैल्यूज फिक्स कर सकते हैं और उनको रन टाइम पे जब आप कॉल करते हैं मेन में तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं वैल्यूज को। अगर नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी, ठीक है, जैसा c=1 यूज होगा। ओके जी, हमारा लास्ट टॉपिक है, दो के इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम फिलहाल स्किप करेंगे, लेकिन ये फंक्शंस में हमारा लास्ट टॉपिक है। and this is recursion. Recursion of functions. So what is recursion of function? मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लिख देता हूँ, से end recur और index खैर यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं x-1 और यहाँ पे मैं recur फोर। अभी देखिए मेन में मैं इसको 4 पास कर रहा हूँ और 4 जब इसको पास होगा और इसके अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है x-1, इसको 4 पास होगा तो ये 3 के साथ कॉल होगा। जब 3 के साथ कॉल होगा तो 3 पास होगा तो फिर ये 2 के साथ कॉल होगा, फिर 1, फिर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम अगर सी आउट कर दें, सी आउट x लाइक दैट, तो यहाँ पर पहले 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये
थ्री मतलब -1 करके इसको पास करेगा, x में 1 माइनस करेगा 3 हो जाएगा, और 3 के साथ ये फंक्शन कॉल होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1। बट इट्स लाइक एन इनफाइनाइट लूप। अगर मैं इसको रन करूं तो ये इनफाइनाइट लूप की तरह होगा। तो बेस्ट वे ये है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। रिकर्जन से मीनिंग ये है कि हम किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड रिकर्जन। लेकिन उसकी कोई स्टॉपिंग कंडीशन भी होनी चाहिए, ठीक है। से हम कहते हैं कि इफ x is less than 0, return x। तो 4 3 2 1 0 और उस पर रिटर्न कर गया। तो मेथड टर्मिनेट हो जाता है जब वो एक दफ़ा रिटर्न कर दे, तो क्योंकि रिटर्न की कंडीशन आ गई इसमें। पहले इसने 4 पास किया, 4 पास करने पे क्योंकि वो लेस देन 0 नहीं था तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुई, तो 4 प्रिंट हो गया। और इसने 1 सब्ट्रैक्ट करके उसको पास किया और 3 पास हुआ, वो लेस देन 0 नहीं था, उसे 3 प्रिंट कर दिया, 2 देन 1 देन 0। अब 0 के बाद भी -1 हुआ, और -1 जब इसको पास हुआ ये कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ से मेथड फंक्शन रिटर्न करके वापस यहाँ पे आया। तो 4 के साथ इसने 4 3 2 1 0 सब वैल्यूज की हैं। तो यूं आप फंक्शन की रिकर्जन कर सकते हैं। आप देखें जो मैंने ये किया, तो मैं अगर इसको यहां पर लेस देन 1 कर दूं, अगर 4 3 2 1 और 1 के बाद वो रिटर्न कर गया, ठीक है। तो 1 से जब लेस हो गई 0 तो वो रिटर्न कर गया, और 0 उसमें प्रिंट नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पे आए ही नहीं, 0 पे वो उसने रिटर्न कर दिया। सो अब इससे ये क्लियर है कि हम इससे कुछ बहुत सारी फंक्शनैलिटीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक फैक्टोरियल। इसी में अगर हम 4 3 2 1 कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ही इससे फैक्टोरियल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम इसी को रीनेम कर देते हैं फैक्ट के नाम से, फैक्ट फैक्ट फैक्ट। और यहाँ पर हम ये प्रिंटिंग नहीं करवाते, लॉन्ग रन कर देते हैं। और रिकर की जगह भी फैक्ट कर देते हैं, फैक्ट ऑफ x-1। हाँ, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको एक्सटेरिक if x is greater than 1, then return this, else return 1। सो ये हमारे पास सिंपल मेथड आ गया कि जो कि इनफैक्ट मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न में वो बार बार फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, और जबकि
जब वो लेस देन 1 हो जाएगा या इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो रिटर्न 1 कर देगा। यहाँ पे हम फैक्ट को कॉल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 और हम असाइन कर देते हैं सी आउट। So that's like printing factorial of 4 which is 24. Perfect. तो ये चीज़ नोट करने की है कि ये चल कैसे रहा है। हमने फैक्ट को 4 पास किया, 4 यहाँ से पास हुआ, वो ग्रेटर देन 1 था तो उसने 4 स्टैरिक फैक्ट ऑफ 4 - 1 is 3 तो उसको दोबारा कॉल कर लिया और यहाँ से ये दोबारा कॉल हो जाएगा। तो 3 जब पास होगा वंस अगेन वो 1 से ग्रेटर है तो 4 स्टैरिक, अब 3 स्टैरिक जो भी वैल्यू होगी 2 और फिर 2 इंटू 1 एंड देन जब वो 1 के इक्वल हो जाएगा तो वो रिटर्न 1 यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं कॉल हो रहा जबकि इसमें फंक्शन कॉल हो रहा था, फैक्टोरियल का फंक्शन खुद से ही एक लेसर वैल्यू के लिए कॉल हो रहा था। तो 4 स्टैरिक 3 स्टैरिक 2 स्टैरिक 1 और 1 पे वो ये रिटर्न कर देगा। तो यूं आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इनफैक्ट 4 स्टैरिक 3 स्टैरिक 2 होगा या 1 इंटू 1 भी होगा तो 24 बनता है। तो यूं हम फंक्शन को रिकर्जन के थ्रू बार बार कॉल करके तो हम आइट्रेशंस कर सकते हैं जस्ट लाइक अ फॉर लूप। दो कि ये थोड़ा सा इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता लेकिन विद सम प्रैक्टिस आप लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फैक्टोरियल को ही रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट किया और रिकर्जन इज अबाउट कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं सेम फंक्शन, लेकिन इसमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है कि वो इनफाइनाइट लूप की तरह वो चल सकता है। तो आपको ब्रेकिंग कंडीशन जो है वो रिटर्न के थ्रू लगानी होती है कि वो ब्रेक कब करे। जैसा हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 1 के लिए तो x इंटू फैक्टर ऑफ x - 1 कर दिया, एल्स 1 रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये चीज़ आपको बड़ा हेल्प करती है जब आप एडवांस में जाके थोड़े से एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, आपको रैंडम बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है तो वहाँ पर आपको रिकर्जन ऑफ फंक्शन या गेमिंग थ्योरी में या गेम डिज़ाइन करने में या रैंडम नंबर सर्च करने में आपको ये रिकर्जन बहुत हेल्प करती है। जो कि हमारे इस कोर्स के स्कोप से थोड़ा सा बियॉन्ड है कि हम सर्च एल्गोरिदम्स को पढ़ें, सर्च ट्रीज को पढ़ें, लेकिन ये बहुत एक हेल्पफुल टूल है। हम जस्ट एक एग्जांपल और कर लेंगे फिबोनाची सीरीज की, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कभी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हो फंक्शंस की शेप में तो रिकर्जन कितना ज़्यादा हेल्प करती है। ओके जी, ये रिकर्जन की एक और एग्जांपल है विच इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। Fibonacci series is like start with 0 and 1. So Fibonacci series is in fact sum of last two terms. So 0 plus 1 is 1 and similarly 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 5 is 13 and 13 plus 8 is like 21 and so on. So Fibonacci series is in fact sum of last two terms और मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखते हैं से मेरे पास मुझे nth टर्म ऑफ Fibonacci सीरीज चाहिए, nth term, तो so that is like so Fibonacci of n is equal to Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2.
So this is standard mathematical representation of this series. तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है ना, जब हमें जो मैथमेटिकल मॉडल है वो अवेलेबल हो और वो लिखा हुआ इस शेप में हो, तो ये परफेक्ट सिनेरियो है किसी कॉन्सेप्ट को रिकरियन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने का. अब देखें, अगर हम इस लाइन को फंक्शन में इम्प्लीमेंट कर दें, लाइक int Fibonacci and then int n, and then if n is equal 0 or n equal 1, return n for first two terms, and then else एग्जैक्टली हम इस रिटर्न में कि अगर 0 और 1 है तो सिंपली n रिटर्न कर दे. एल्स जो है, जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा यहाँ पे ये वाला, हम ये एज इट इज कॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक रिटर्न Fibonacci of n-1, Fibonacci of n-2. तो देखिए, अगर हम इसको 4 पास करते हैं तो यकीनन 0 और 1 नहीं है, तो 4 जब पास करेंगे तो लास्ट टू टर्म्स के लिए कॉल होगा, मतलब 3 और 4 पास किया तो 3 और 2 के लिए कॉल होगा. देन वंस अगेन 2 और 1 के लिए कॉल होगा, और फिर 1 और 0, फिर 1 और 0 पे अगर कोई भी कंडीशन आती है तो n को रिटर्न कर देगा. तो सिंपली हम ये वही चीज़ हमने रिकर्जन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दी. सो इन Cout enter an integer तो यूजर से एक नंबर इन करवा लें और देन Cout Fibonacci series \n while I is less than n. यहाँ पे हम Cout Fibonacci of I प्लस इंक्रीमेंट कर दें और एंड पे रिटर्न 0. तो हम जस्ट लूप के अंदर उसको पास किए जा रहे हैं. enter an integer 8. So this is the Fibonacci series 4 plus first 8 terms of the Fibonacci series 0 1 1 2 3. एग्जैक्टली वही है जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, उसकी 8 टर्म्स उसने प्रिंट कर दी.
तो यूं आप रिकर्जन कर सकते हैं। ये जस्ट दो एग्जांपल्स हैं, फैक्टोरियल की और फिबोनाची सीरीज़ की। इसके अलावा ढेर सारी और एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको कुछ थोड़ा सा रिकर्जन का आइडिया हो कि फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है। नॉर्मल फंक्शन में तो ये होता है कि आप जहाँ पर कॉल करते हैं, तो जहाँ पे कॉल करते हैं वहाँ पे जो चंक ऑफ कोड आपने फंक्शन में लिखा होता है वही वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन रिकर्जन में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जस्ट ये सेंस डेवलप करने के लिए आप एक से दो एग्जांपल्स कर लें, मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा आपको, तो आप रिकर्जन वाला मेथड जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके साथ यूज टू होने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा सुपरफिशियल है लेकिन इतना नहीं। अगर आप पेपर और पेन के साथ इसको पेपर पे एक दफ़ा आइट्रेट करें कि ये कैसे, क्या वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं i लेस देन n कैसे एग्जीक्यूट होता है, कि i को 0 रखा है पहले, और पहले फिबोनाची सीरीज़ को 0 पास होगा और ये 0 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, और देन उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे और एंड सो ऑन, एक एक स्पेस प्रिंट होती जा रही है। और यहाँ पर फिबोनाची सीरीज़ फिर हम इंक्रीमेंट करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। 1 हो जाएगा, फिर 1 पास होगा, फिर 2 पास होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपको इसको पेपर पे पेन लेके, पेपर लेके और इन आइट्रेशंस को करना है, तो आपको ज़्यादा बेटर सेंस जो है ना एक डेवलप हो जाएगी इस सारे की। ओके जी, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमारा फंक्शंस का एजेंडा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। एटलीस्ट हमने सब टॉपिक्स को एक एक दफ़ा टच कर लिया है। दो चीज़ें रहती हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड हैं या थोड़ी सी कम यूज़ होती हैं। एक इनलाइन फंक्शंस की है, या कुछ थोड़ा सा मैक्रोस वगैरह के बारे में है, जिसमें आप मतलब नंबर ऑफ जो इनपुट आर्गूमेंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। और आप वैसे भी यहाँ देखते होंगे कि मेन के साथ जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे AGRV और AGRC आ जाते हैं, तो इनफैक्ट कमांड लाइन आर्गूमेंट्स की बात आ जाती है जो मेन को हम पास करते हैं। वो भी फंक्शंस में ही डिस्कस होता है, लेकिन फ़िलहाल हम उसको स्किप कर रहे हैं। अगर हम टाइम मिला तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, इन 2 लेक्चर्स में, इनफैक्ट ये ओवरऑल सारा इसमें रिवाइज हो गया। रेफरेंस बाय रेफरेंस वैल्यूज़ पास करना बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन मैं पॉइंटर्स पे एक पूरा लेक्चर और रिवाइज कर दूंगा, पॉइंटर्स और रेफरेंसेस के ऊपर, तो उसमें वो चीज़ें ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगी। तो जिसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।